सो मेरा धुरंधर ये था। अभी मैंने आधा घंटा पहले इससे बात की है, गुड इन्फॉर्मेशन लेके आया है। वहाँ उसने निकाह भी किया था, फैमिली मैन बना है, वहाँ मदरसे में रह के आया है। धुरंधर आई एम पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। आप कितना ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं इस पिक्चर में? देखो विक्रम, इसमें ऑथेंटिसिटी तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फ्लैम्बॉयंसी एंड स्वैग डालना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो वो डालना पड़ता है, लेकिन ये जो इंसिडेंट 26/11 आपके साथ हुआ, आप विटनेस हो, डिमोनेटाइजेशन हुआ, आप विटनेस हो, IC 814 हुआ, क्या नहीं हुआ। बाहर के दुश्मन तो हम देख लेंगे, अंदर के दुश्मनों से डर लगता है। यस, देयर इज अ पर्सन हु एग्जिस्ट। सब देश ऐसा काम करते हैं, हमारे देश में भी, उनके देश में भी। तो आप ऐसे नहीं उठा के किसी को टॉम डिक एंड हैरी को स्पाई बनाते, आप पहले उसका IQ चेक करते हो, कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कितनी ऑथेंटिसिटी एज अ एक्स आर्मी ऑफिसर, आप कितना ऑथेंटिसिटी देख रहे हैं उस पिक्चर में? देखो विक्रम, इसमें ऑथेंटिसिटी तो बहुत ज़्यादा है। जी, ठीक है, फ्लैम्बॉयंसी एंड स्वैग डालना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो वो डालना पड़ता है, लेकिन ये जो इंसिडेंट 26/11 आपके साथ हुआ, आप विटनेस हो। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हुआ, आप विटनेस हो, IC 814 हुआ, आप विटनेस हो। बिल्कुल। ठीक है, क्या नहीं हुआ, सारा कुछ हुआ। और आपके आपके लोग- लोग बहुत रियल, आपके लोग इन्वॉल्व हैं, हमारी लीडरशिप इन्वॉल्व थी इसमें। हमारे, उसने बोला ना, बाहर के दुश्मन तो हम देख लेंगे, अंदर के दुश्मनों से डर लगता है। सो लोग इन्वॉल्व हैं। और जैसा अभी हम बोल रहे हैं कि यस, देयर इज अ पर्सन हु एग्जिस्ट, हु वेंट अक्रॉस एंड ही गॉट वेंट अक्रॉस। क्या अभी भी होंगे, बहुत होते हैं। सब देश ऐसा काम करते हैं, हमारे देश में भी, उनके देश में भी है। बल्कि मैं आपको एक लड़का दिखाता हूँ जी जी जी, जो गया था एंड कैसा था और कैसा? मेरा रिक्रूट था वो। अच्छा, धुरंधर की भी ये कहानी है, आपको कल पता चल जाएगी। असलियत मैं बता नहीं सकता, इट्स टुमारो। अच्छा अच्छा। धुरंधर का जो हीरो है वो एक फौजी है, एक्स। मतलब जो ओरिजिनल स्टोरी है नहीं नहीं, ओके उसको जिस तरह रॉ ने फिर ट्रेन किया है। ओके। ये कम से कम 3-4 महीने POK में, इसका काम सिर्फ POK में रहना था। हाँ, ये POK में गुजार के आया था और इसने अच्छा डेटा लेके आया है, गुड इन्फॉर्मेशन लेके आया है। वहाँ उसने निकाह भी किया था, फैमिली मैन बना है, वहाँ मदरसे में रह के आया है एंड गूंगा बन के रहा है। और बहुत डिफिकल्ट काम था, एक बार एक्सपोज भी हो गया था, उसी लड़की ने इसको बचाया था। फिर ये 15 दिन लेट हो गया, इसको एक टाइम दिया था कि तूने इस दिन LOC क्रॉस करके अंदर आना है, वो नहीं आ पाया क्योंकि उसके बाद जब भी आएगा तो फायर खुल जाना था, ये वहीं ढेर हो जाना था। तो किसी तरह ये लड़का इतना स्मार्ट था कि ये अंदर आ गया। फिर इसको एक लोकेशन से जब ये पहुंचा, इसको आर्मी ने उठा लिया। आर्मी ने इसको फटाफट अपने हेलीकॉप्टर में बिठाया और B लोकेशन में ले गए। इसका पूरा सैनिटाइजेशन हुआ। ये जो भी चीज़ लाया था बॉडी में छुपा के लाया था। फिर इसका डॉक्टर्स ने वो चीज़ निकाली, इसका ब्रीफिंग हुआ, इसको अवार्ड दिया गया। ये जब बिहाइंड एनिमी लाइंस भी था तब भी इसके पास एडिक्वेट कैश दिया गया था। इसने उस लड़की को बहुत लुक आफ्टर किया, उसको अच्छे पैसे, लड़का बताया मैं 4 से 5 लाख पाकिस्तानी रुपए उसको दे के आया हूँ। अच्छा। उस लड़की ने बहुत सपोर्ट किया। पाकिस्तान का काफ़ी बुरा हाल है, बहुत गरीबी है उस देश में, लोगों का बहुत बेरहमी से वहाँ की आर्मी उनके साथ बर्ताव करती है। जिस तरह इसने मुझे बताया कि वहाँ फौज का राज है, उन्हीं की चलती है, खड़े उठते बैठते लोगों को डंडा मार देते हैं। POK में, बलूच में आपको पता ही चल रहा है क्या हाल है। वो अपने लोगों के ऊपर आर्टिलरी फायर कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उनको मार रहे हैं। सो ये जो इसने कहानियां बताई, सच्ची कहानियां बताई हैं इसने। सो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। एंड जो आपको धुरंधर में दिखाया, ये भी एक बहुत जेन्युइन कहानी है। एंड आपको कल पता चल जाएगा वो कौन है, क्या किया उसने। बिकॉज मैं सरप्राइज निकालना नहीं चाहता। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ए वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी। आई एम श्योर। अच्छा, एक चीज़ जो आपसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे, जैसे धुरंधर में दिखाया है कि जो रनी सिंह हमजा किरदार है वो इनको कहीं जेल में मिलता है शायद, और फिर उसको वहाँ से उठाते हैं, ट्रेन करते हैं। तो क्या स्पाइस इस तरह से भी जो देखो, जिस बंदे का लाइफ का मकसद नहीं है जीने का, उसको आप कल सजाए मौत दे दिया आपने, या टू बी हैंग्ड बाय डेथ, सो इफ यू गिव ए होप टू लिव, करेगा वो। तो आप ऐसे नहीं उठा के किसी को टॉम डिक एंड हैरी को स्पाई बनाते, आप पहले उसका IQ चेक करते हो, कुछ कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। देयर इज सम स्टेप्स हैज टू बी फॉलोड। सो आप
वो करता है, फिर उसके बाद जब होप होती है तो करता है काम, फिर उसको ग्रूम किया जाता है, ट्रेन किया जाता है, फिर उसको लॉन्च किया जाता है, उसकी आईडी बनाई जाती है, उसकी आईडी बनती है कि ये वहाँ पैदा हुआ है, अच्छा, उसका माँ बाप क्रिएट किया जाता है, ओके, उसकी आईडी बनती है। सपोज इंडिया में तो उसका आधार कार्ड बनेगा, राइट, वो किस गांव में पैदा हुआ है, उसके स्कूल में उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन होगी। क्योंकि आप किसी को चेक करना चाहो, अगर विजय विक्रम सिंह किसी को चेक करना चाहता है तो जा सकता है, चाहे वो जबलपुर जाए, चाहे झांसी जाए, चाहे अपने गांव जाए, स्कूल खोलेगा, रजिस्टर मिल जाएगा। अगर उस लड़के ने बोला मैं इस स्कूल का पढ़ा हूँ, आपका रिकॉर्ड होता है? क्यों नहीं होता? मैं यहाँ पैदा हूँ। तो ये सब क्रिएट करना पड़ता है। तो इट्स ए वेरी हरकुलिन टास्क। बीइंग ए स्पाई इज वेरी वेरी टफ। जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, किस तरह से आप आइडेंटिफाई, क्या पीपल हु रिक्रूट स्पाइज, डू दे कीप ट्रैक ऑफ आउटलॉज कि चलो इसको फांसी होने वाली है, या ये जेल में ये सजा काट रहा है, चलो इसको एक बार टैप करते हैं? ये मेरा महकमा तो आर्मी वाला है, ये रॉ वाले करते हैं। अच्छा, ये रॉ का जो है, जो ऑपरेट्स बिहाइंड एनिमी लाइंस। ओके, जैसे मेरा तो ये लड़का था, मेरे से किसी ने मांगा है। ये जो मैंने आपको लड़के के बारे में बताया, ये मेरा रिक्रूट था। तो इसको हमने बीच ट्रेनिंग में कोर्ट मार्शल कर दिया था। इसने कुछ गलती की थी जो फौज के अगेंस्ट थी, तो इसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। इसको मैंने ही भर्ती किया था क्योंकि ये मेरे पोर्टर का बेटा था, जो घोड़ों से हमें राशन देते थे, उसका बेटा था। तो कारगिल की लड़ाई में हमें बहुत इसके फादर ने मदद की थी। और ये अच्छी फैमिली से थे। इनके पिताजी पुश्तैन फौज से लड़ी हुई थी। इन्होंने जब कश्मीर ने 1947 में हिंदुस्तान के ऊपर रेडर्स भेज के हमला किया था, तब भी इन्होंने बहुत हेल्प की थी। तो इस लड़के को हमने लिया था, बट इसने कुछ ऐसी गलतियां की जो फौज के अगेंस्ट था, जो हमारे आर्मी एक्ट और आर्मी रूल के अगेंस्ट इसको कर दिया। फिर उसके बाद मैं इससे बहुत नाराज था। फिर इसका भाई मेरे से स्टिल इन टच था, फिर इसको कोई काम देना था। सो मेरे को किसी मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अप्रोच किया था कि सर आप यहाँ बहुत नौकरी कर चुके हो, मेरे को ऐसा एक, उन्होंने मेरे को एक टेम्पलेट दिया था कि इस तरह का लड़का चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास लड़का था, मैंने दे दिया, इसको ट्रेन किया और इसने बहुत अच्छा काम किया। आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात करी, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस में जिस तरह की स्पाइंग है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, उसमें कितनी स्पाइंग है और वो प्रोसेस क्या होता होगा? क्या आप लोग यू टैप इनटू informants from the other side, or you also send informants? See, intelligence is a daily procedure. Human int है, आपका नेटवर्किंग है, आपका जैसे आपने बोला टैपिंग इनटू एनिमीज, साइबर है, बहुत तरीका है। आप आजकल सैटेलाइट से कर रहे हो, ड्रोन से कर रहे हो। सो हमारे पास बहुत सारी महकमे हैं हिंदुस्तान के अंदर। कुछ MHA के अंडर आते हैं, कुछ MOD के अंदर आते हैं, कुछ डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के नीचे आते हैं। सो इनकी आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। दे एक्सचेंज नोट्स, दे एक्सचेंज डेटा विद ईच अदर। जैसे हमें पठानकोट अटैक का पता चल गया था, NSG की टीम ऑलरेडी वहाँ पहुँच गई थी। बल्कि एक अभी पठानकोट अटैक पे भी शायद एक फिल्म बनने का है, उसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ। अभी तक मुझे उसका मिला नहीं कुछ, बट हमारे को खबर थी। अभी आपने धुरंधर 1 देखी, उसमें जब 26/11 हुआ था जी, तो हमजा को पता लग गया था, बट उसको डेट नहीं पता चली थी। उसने वार्न कर दिया था, लेकिन यहाँ पर कोई जो टेबल पे बैठा हुआ था उसने ध्यान नहीं दिया इतना, क्योंकि डेटा तो आपको रोज 10-10, 15-15 पॉइंट आते रहते हैं। आप कैसे एनालाइज करते हो? यू डू कोलेक्ट डेटा, यू डू कलेक्ट एंड कोलेक्ट डेटा, एंड उसके बाद आप उसमें से फिर एक जूस निकाल के बता दो क्या हो सकता है। आपको सारे डॉट्स पॉइंट करने पड़ते हैं। जैसे आपने हिंदी पिक्चरों में देखा होगा, एक पुलिस वाला बोर्ड लगा के पॉइंट्स गिन रहा है, वैसे कर रहा है, वो ज्वाइन करना पड़ता है आपको। सो इट्स ए हरकुलिस टास्क, इट्स ए 24/7 टास्क, इट्स नॉट ए इजी टास्क। एंड आजकल तो सिस्टम लाइक ये चीज है। अभी एक मेरठ में चोरी हुई थी बहुत बड़े आदमी की, तो उसको थ्रू डेटा चोरी पकड़ी गई उसकी, थ्रू द पुलिस। यूपी पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। वहाँ के ADG साहब, उनके DSP, उनके SHO ने हमारी बड़ी मदद की। एंड उन्होंने थ्रू डेटा दे ट्रैक द थीफ एंड गॉट हिम आउट, दे गॉट एवरीथिंग। सो आजकल तो बहुत आसान हो गया है, बट ह्यूमन इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव पीपल ऑन द ग्राउंड कि हो क्या रहा है, कमरे के अंदर क्या हो रहा है। अगर आप कमरे में नहीं जा पा रहे तो क्या करोगे? ठीक है, आपके सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं, बट अंदर क्या हो रहा है? तो दिस इज हाउ यू प्लांट ह्यूमंस। सो ये किसी रूप में भी जाते हैं, कैसे जाते हैं आपने देख लिया। हर तरह का रोल करते हैं, हर तरह के सिस्टम में होते हैं।
तो इट्स ए वेरी टीडियस एंड ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। कॉम्प्लेक्स। और धुरंधर में जो दिखाया है वो बहुत केपेबल दिखाया है, ओके। एंड डायरेक्टर ने और उसकी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, हाँ, एक रियली इम्प्रेसिव। जी।